हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जयसाल। तो आज मैं फिर से ये वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। स्क्रीन वीडियो है क्लास 11 के लिए। जो आगे का कल मैंने अपडेट किया था उसके आगे का ही है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्लासिफिकेशन की अगर नीड क्यों है ये जानना है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पर इतने ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में आपको अभी तक की जानकारी भी नहीं है, उनके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो क्या हम पढ़ सकते हैं ऐसे? अगर क्लासिफाइड ना हुए हों, वर्गीकृत ना किए गए हों, उनकी कैटेगरीज नहीं बनाई गई होती, तो क्या हम समझ पाते कि सांप रेंगने वाले हैं या जो चिड़िया है वो उड़ने वाली है? अगर हमें पता ना होता तो आज अगर हम पता कर पा रहे हैं कि जो चिड़िया होती है वो उड़ती है और सांप रेंगते हैं आपके, और लायन दहाड़ते हैं, कुत्ता भौंकता है, मतलब इसके कैरेक्टर्स को ऐसे तो हमने जाना नहीं है, किसी न किसी ने बताया होगा। अच्छा, मान लीजिए आपके माता पिता ने बताया बिना ही पढ़े हुए, लेकिन फिर भी ध्यान दिया गया। अब जब नॉर्मल जो मनुष्य थे, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, जब उन्होंने इतना ध्यान दिया तो वैज्ञानिक तो ध्यान देंगे ही, यानी कि जो हमारे टैक्सोनॉमिस्ट हैं। जी हाँ, टैक्सोनॉमी को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। उनको साइंटिस्ट को टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक ऑर्गेनिज्म का वो क्लासिफाइड किया गया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होते हैं ये आप देख रहे होंगे। ये देखिए, जितने भी लिखे हुए हैं आपको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब आपके क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इस पर अभी आते हैं। तो आपके इसमें लिखा है क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ को वर्गीकृत किया गया है तो उस पर मॉर्फोलॉजिकल, आपके रिप्रोडक्टिव, जो आपके इंटरनल कैरेक्टर्स होंगे, आउटर कैरेक्टर्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, उन सबको देख करके कैटेगरी किया गया होगा ना। तो कोई इस एक स्टेप में तो हो नहीं सकता है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें काफ़ी रहस्य है। क्या? बल्कि इसमें स्टेप्स की हायरार्की होती है। देखिए लिखा हुआ है, इसमें कई स्टेप्स की हायरार्की होती है। ये जो लिखा हुआ है आपका, हायरार्की मीन्स क्या होता है? हायरार्की मीन्स होता है पदानुक्रम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का एक पदानुक्रम किया गया है जिससे आपकी क्लासिफिकेशन क्या हुआ है? पूरा हुआ है। क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले प्रत्येक स्टेप को हम रैंक और कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो ये आपने देखा किंगडम, फाइलम, क्लासिफिकेशन, ये आपने देखा ना, तो ये लिखा है कि प्रत्येक कैटेगरी को ये एक एक कैटेगरी क्या है? ये जो है आपका, ये एक एक कैटेगरी है। ठीक है, ये सब एक एक कैटेगरी हैं। तो स्टेप्स को इन्होंने क्या कहा है कि एक एक उसने कैटेगरी में रखा गया है। कि लिखा हुआ है ना कि हमने इन क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले, वो हमारे जितने भी लिखे हुए हैं आपके, कम से कम कितने हैं? 6 हैं। 6 कैटेगरी यानी कि क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को इन्होंने कैटेगरी से रिप्रेजेंट किया है, शो किया है। थर्ड इज कैटेगरी समस्त टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है। अब ये जो हमारा कैटेगरी आ रहे हैं, समस्त कैटेगरी यानी कि जो 6-5 हैं ये आपके, ये टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है। टैक्सोनॉमिक मैंने कल बताया था, टैक्सा मीन्स होता है ग्रुप यानी कि समूह। तो इन्होंने बताया कि ये अरेंजमेंट का एक हिस्सा है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, क्योंकि ग्रुप रखा गया ना कि हाँ, जैसे अभी वो पैंथरा टाइग्रिस है, पैंथरा लियो है, ये टाइगर की सब क्या है? प्रजातियाँ हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये प्रकार का आपका ये है पैंथरा और लियो। अगर इसको मिला कर देते हैं तो हो जाता है लायन की साइंटिफिक नेम हो जाता है। ठीक, और पैंथरा टाइग्रिस लिखते हैं अगर, तो ये हो जाता है टाइगर का। ऐसे ही आते हैं कि जो ये आपके दिए हुए हैं, ये आता है आपका ये। ठीक है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं कि समूह में रखा गया है। ठीक है, और सभी कैटेगरी मिल करके क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मीन्स बताया पदानुक्रम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक अरेंजमेंट हुआ है जिसका नाम इन्होंने रखा, जो कैटेगरी है
उसको एक हायरार्की में रखा गया, यानी पद अनुक्रम कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है समूहों के अनुसार रखा गया है। उसे जब समूह में रख देते हैं यानी कि स्टेप बाय स्टेप रख देते हैं उसे हायरार्की बोलते हैं, क्योंकि ये समूह है इसलिए टैक्सोनॉमी बोला गया है। और कैटेगरी को हमने हायरार्की में रखा है सीक्वेंस वाइज। मान लीजिए देखिए जो ये आपका रखा हुआ है, एग्जाम्पल समझिए, ये हमारी क्या होगी, कैटेगरी हो गई। ठीक है, ये जो किंगडम है, ये किंगडम है आपका, है ना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, आपका आगे फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपके 1 अगर हम कहें कि ये क्या हैं, आपके कैटेगरी हैं। ठीक, इनको 1 बाय 1 रखा गया है, ऊपर से नीचे देख लीजिए चाहे नीचे से ऊपर की तरफ देख लीजिए। ये हमारी हायरार्की हो गई पद के अनुसार। ये सबसे छोटी है आपकी क्लासिफिकेशन का, जो सबसे छोटा पद है वो कौन सा है, स्पीसीज, और जो सबसे बड़ा है वो कौन है, किंगडम। ये ठीक है, ये आपका क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये हमारे हायरार्की यानी कि स्टेप बाय स्टेप रख दिए गए हैं। देख रहे ना, स्टेप बाय स्टेप रखे हुए हैं। पदानुक्रम यानी कि जितने क्रम के जिस क्रम के अनुसार हैं, अब इनको क्रम के अनुसार रखा गया है। और समूह में अलग अलग समूह बांटा गया है कि आपके जो हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास लिखा हुआ है इंग्लिश में क्या हो, हिंदी में क्या होता है, तो हम बता देते हैं आपको। जो किंगडम है बेटा उसकी हिंदी होती है जगत। जी, इसकी हिंदी होती है जगत। फाइलम का होता है संघ। ये आप फाइलम के साथ एक वर्ड और देख रहे होंगे, डिवीज़न लिखा हुआ है। डिवीज़न वर्ड जब प्लांट को क्लासिफाइड किया जाता है तब ये यूज़ किया जाता है फाइलम के स्पेस पर। अगर एनिमल की बात हम कर रहे हैं, एनिमल को क्लासिफिकेशन का लिखा जा रहा है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइलम लिखेंगे। अब नेक्स्ट आता है क्लास। क्लास का मतलब होता है वर्ग। क्लास की हिंदी होती है वर्ग। ठीक, ऑर्डर का मतलब होता है गण। फैमिली मतलब कुल। जीनस मतलब वंश, और स्पीसीज मतलब जाति। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी कैटेगरीज मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है, तो पता चल गया। प्रत्येक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके जितनी भी कैटेगरी हैं हर एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिट किस प्रकार की है। वास्तव में यह एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। अभी आपको पता चल जा रहा है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, किस लिए इसको रखा गया है इस तरह से। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की को एक एग्जाम्पल से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन्होंने लिखा दी कि बुक में आपके लिखा हुआ है कि इंसेक्ट एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसमें कॉमन फीचर जैसे आपके 3 पेयर्स जॉइंट लेग होते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं मोस्टली देखिएगा उनमें आपके 3 लेग पाए जाते हैं। तो ये कॉमन फीचर्स हो गया जिसको इन्होंने इंसेक्ट के ग्रुप में रख दिया है। इसका मतलब इंसेक्ट को पहचानने योग्य कंक्रीट ऑब्जेक्ट यानी निश्चित वस्तु है जिसे क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसलिए इसे रैंक या कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है। ग्रुप्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और कैटेगरी को आगे रैंक में डिनोट कर देता है। वास्तव में रैंक और टैक्सॉन क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अब इतना बहुत मत सोचिए। देखिए जो आपकी काम का है मैं उसको बताती चली जाती हूँ। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज जो हैं आपके, चाहे कैटेगरी कहिए या टैक्सोनॉमिक ग्रुप कहिए, बात के दोनों एक ही हैं। स्पष्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होते हैं यानी कि जैविक तत्व होते हैं, ना केवल मॉर्फोलॉजिकल समूह हैं बल्कि ये क्या होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव ग्रुप भी होते हैं। फाइलम की जगह हम लोग प्लांट्स के लिए डिवीज़न, अभी मैंने बताया कि जो फाइलम है उसकी जगह पर डिवीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। मानो कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, यानी कि जो आपके समूह का पदानुक्रम है वो क्या होता है। एनिलिडा यानी कि जो हमारा जो किंगडम है वो क्या है, ये हमारी होमो सैपियंस यानी कि मानव की बताया जा रहा है, मनुष्य का क्लासिफिकेशन क्या है कि जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट है, ठीक है, और फैमिली क्या है होमिनिडी, और जीनस होमो, और स्पीसीज क्या है सैपियंस।
ठीक है। तो इसलिए जो हमारी जो पूर्वज हैं उनका नाम क्या है, होमो सैपियंस। आप भी जानते हो कि जो हमारे पूर्वज एक बंदर थे और जो धीरे धीरे जब वो इंसान का रूप लेने लगे तो इनका क्लासिफिकेशन में इनको जो क्लासिफाइड किया गया है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के रूप में। तो ये आपके जैसे जैसे जुड़ते चले गए, ये कड़ी आपकी चेन बनती चली गई कि इनका किंगडम ये है, इनका फाइलम ये है, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज़। और ये हिंदी में भी सेम यही होंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन यही होगा, सिर्फ जो आपकी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। ये आपका लिखा हुआ है, इसमें आप चाहें तो हिंदी भी लिख सकते हैं जिनको हिंदी की ज़रूरत है। अब आते हैं कि इन्हीं कैटेगरीज़ को पढ़ने के लिए देखिए आपके जो यहाँ पे हिंदी में भी दे दिया गया है और सभी नॉन ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमिकल स्टडीज से निम्न कॉमन कैटेगरीज का विकास हुआ है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो आपके टैक्सोनॉमिकल स्टडी हैं उनसे ही कुछ कॉमन कैटेगरीज का विकास हुआ है। अब ये किंगडम जो है, किंगडम से ही सब किंगडम, सब फाइलम, सब डिवीज़न, सब क्लास, सब ऑर्डर, यानी कि दूसरी सब यूनिट का विकास हुआ है, लोवेस्ट कैटेगरी का। ठीक है, और अगर हम इसमें से पूछते हैं कि हाईएस्ट कैटेगरी का नाम क्या है, अगर पूछा जाता है, मान लीजिए एमसीक्यू में आ जाता है हाईएस्ट कैटेगरी टैक्सोनॉमिक की, या आपकी हो सकता है कि विच इज़ हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो उसका नाम होगा किंगडम और हिंदी में जगत। यानी कि जो सबसे उच्च आपका कैटेगरी है, समूह है, वो कौन सा है, किंगडम है। और जो लोवेस्ट है यानी सबसे निम्न कैटेगरी है वो है स्पीसीज़ यानी कि जाति। किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए उनके कैरेक्टर की जानकारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें किसी को भी अलग समूह में रखा जाना है तो हमें सबसे पहले तो उसके कैरेक्टर्स को पता होना चाहिए। बिना कैरेक्टर्स के हमें सिमिलरिटीज़ या डिससिमिलरिटीज़ पता करे बिना हम किसी को कहीं अन्य जगह पे नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, और यही पहचानने में सहायता करते हैं, अलग समूहों में रखने के लिए हेल्प करते हैं। अब आते हैं, देखिए जो आपकी पढ़ाई होगी यानी कि जो इन कैटेगरीज़ के बारे में हमें पढ़ना है वो आपके सबसे लोवेस्ट कैटेगरी स्पीसीज़ को लेकर के हम पढ़ेंगे। स्पीसीज़ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती हैं। किसी भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को आसानी से भिन्न मॉर्फोलॉजी के आधार पर पहचान सकते हैं। हम देखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरसम और पैंथरा लियो में इंडिका, ट्यूबरसम और लियो शब्द स्पेसिफिक एपिथेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथरा जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया, जैसे कि हमारे नाम में क्या होता है कि एक नाम होता है, एक हमारा सरनेम होता है, राइट। तो जो सरनेम है वो हमारी क्या है, स्पीसीज़ है, समझ लीजिए। जैसे होमो सैपियंस, सैपियंस क्या है, स्पीसीज़। इसी तरह मैंगो इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरसम यानी पोटैटो आलू का नाम है, पैंथरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो इंडिका है, ये इंडिका, ट्यूबरसम और लियो ये क्या है, स्पीसीज़ है। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट्स यानी को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी जो आपका पैंथरा है, मैंगीफेरा है, सोलेनम है, ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनरा को यानी जीनस को, यानी उसके वंश को। ठीक है, तो क्योंकि प्रत्येक जीनस में एक से अधिक स्पेसिफिक पैथेट्स हो सकते हैं जो समान मॉर्फोलॉजी वाले भिन्न ऑर्गेनिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल से हम यहाँ ये समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें आप स्पीसीज़ को देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल सिमिलरिटीज़। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जो मॉर्फोलॉजिकल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मॉर्फोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या होते हैं, इनमें सेम होते हैं। यानी कि जो इनकी बनावट है, इनके जो शारीरिक जो आपके संरचना है, इनका सेम होता है। रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी सेम होते हैं, यानी कि आपके जो प्रजनन आपके इनके गुण हैं, प्रजनन जो इनकी क्षमताएं हैं वो सेम होती है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को देखिए, बता चुकी हूँ अभी, फिर भी देख लीजिए एक बार इनको। ये जो पैंथरा है ये क्या है, जीनस, यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखिए पैंथरा क्या है, जीनस है, लेकिन इसके कई स्पीसीज़ हैं। पैंथरा लियो मतलब लायन, पैंथरा टाइगर्स मतलब टाइगर, और पैंथरा पार्डस मतलब होता है लेपर्ड, है ना। तो ये तीनों हैं, एक आपके जाति अलग हैं लेकिन इनकी जो वंश है उनका क्या है, वो एक ही है, और इनकी फैमिली भी एक ही है। यानी कि इनके भी 4 पैर होते हैं, इनके भी दहाड़ना होता है, ये भी नॉनवेज खाते हैं, ये भी एक ही प्रकार के जन्म देते हैं बच्चों को एक जैसे। सिर्फ नाम इनका क्या हो जाता है, अलग। यानी कि जैसे हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य सिर्फ कह दिया गया है, लेकिन हमारी जो
अनेक जाति के लोग हैं ना, जैसे कोई आपके, जैसे हम जायसवाल, मैं जायसवाल हूँ, है ना, आप गुप्ता हो सकते हैं, अग्रवाल हो सकते हैं, पांडे हो सकते हैं, तिवारी हो सकते हैं, डिफरेंट आपकी स्पीसीज़ हो सकती है, राइट। उसी तरह हमारे इन ऑर्गेनिज्म में भी बताया गया है। तो जीनस और स्पीसीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या होते हैं कि ये स्पीसीज़ और जीनस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सिर्फ आपके जीनस में कुछ नहीं चेंज होता है, स्पीसीज़ में बदल जाता है, ठीक है। फैमिली, वन और मोर रिलेटेड जेनरा, यानी कि एक से ज़्यादा आपके जो जेनरा से रिलेट होती हैं आपकी, इन सब की, इन तीनों की जो है आपकी इन तीनों की एक ही फैमिली है, फैलिडी, ठीक है। क्या है? फैलिडी है। और फेलिस की भी। अब इनके जो आपके ऑर्डर हैं, यानी जिसे गण कहते हैं, गण आपकी क्या है इसके, जो लायन के क्या है, कॉर्निवोरा, या कॉर्निवोरा का गण का मतलब इसमें ये बताया कि कॉर्निवोरा का मतलब क्या होता है, कॉर्निवोर्स मतलब मांसाहारी। समझ में आ रही है बात ना, ये मांसाहारी हैं। अब क्लास आता है, क्लास का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। ये आपके मैमेलिया दिखाया गया है। मैमेलिया का मतलब एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, जो आपके बच्चे देते हो, ठीक है, मैमल्स, प्राइमेट्स। कॉर्डेटा, फाइलम क्या है इनके, कॉर्डेटा है। फाइलम का मतलब होता है संघ। ये कॉर्डेटा हैं, यानी कि बड़े बड़े इनके जो जानवर हैं, ये जो इनका स्ट्रक्चर होगा बड़ा होगा, ठीक है। और किंगडम क्या है, एनिमेलिया, यानी कि आपके ये जो जगत है एनिमेलिया है। यही आपका यहाँ जो लिखा हुआ है इसी को बताया गया है इसके बारे में। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप ये जो रीडिंग कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और जहाँ पे आप अटकते हैं या नहीं समझ में आता है, और एक चीज़ आपको लास्ट में बता दो, ये जो फाइलम लिखा हुआ है, ये फाइलम आपके एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। फिर से बता दूं, डिवीज़न जो यूज़ होता है वो हो प्लांट को, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है आपकी, इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, सभी प्लांट्स के विभिन्न डिवीजन्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया है। जो आपके कई प्रकार के प्लांट्स भी होते हैं ना, उनकी कैटेगरी, कुछ फ्रूट्स वाले, फ्लावर्स वाले, कुछ आपके सीड वाले होते हैं। तो हर प्रकार के प्लांट्स होते हैं, कुछ आपके डेकोरेटिव होते हैं, ऑर्नामेंटल्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। तो इनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। जैसे अभी हमने तुरंत बता दिया ना कि कुछ आपके मेडिसिनल होते हैं, कुछ फ्लावरिंग होते हैं, कुछ फ्रूटिंग होते हैं। तो हमें पता है, क्योंकि हमें ऐसे थोड़ी ना पता चलता, लेकिन इन्होंने रखा है, पढ़ा है, तभी तो हमको पता है, ठीक है। तो इनका अपना साइंटिफिक अलग से इनको डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका चैप्टर जो था क्लासिफिकेशन अभी यहीं समाप्त नहीं होता है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसका डिटेल में है। अभी सिर्फ इसका आप कह सकते हो आउटलाइन बताई गई है, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इसको फिर से करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मैं इसका सेकंड वीडियो भी बना सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी नीड ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है इससे ज़्यादा आपका एक्सप्लेनेशन है, उसमें एक्सप्लोर किया गया क्लासिफिकेशन टॉपिक को। तो समझने की कोशिश करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। पसंद आया होगा तो इसको शेयर करना, और शेयर करिए एक दूसरे को। देखिए, जब आप क्या होता है कि आप पढ़ते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो कोई चीज़ और उससे ज़्यादा दिमाग में भी फिट होती है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप किसी से कुछ बात करते हो तो वो अपने आप माइंड में सेट हो जाता है, आप उसको भूलते नहीं हो। अगर अपने ही तक सीमित रखोगे तो हो सकता है कि कुछ दिन याद रहो, कुछ दिन बाद उसको भूल जाओगे। तो कोशिश ये करना कि आपस में डिस्कस करिएगा कि कुछ हो सकता है कुछ पॉइंट आपको समझ में आया हो, उसको ना आया हो, तो वो उसको आ जाएगा और उसका वाला आपको आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।